India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी दोस्तों आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए जल्दी से जुड़ जाइए और एक धमाकेदार सेशन अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कल जो क्लास थी दोस्तों, आपको पता है कि एनालिसिस की वजह से नहीं हो पाई थी, उस क्लास को अपन लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। और अपना टारगेट हमेशा आपको अपने माइंड में रखना है, टारगेट 30 आउट ऑफ 30, यानी हमें पूरे 30 में से 30 उठाने, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोस्तों आप अपनी मेहनत के दम पे आप अपनी किस्मत बदल सकते हो, ये गारंटी है, ये श्योरिटी है। तो घबराओ किसी से, किसी भी चीज से नहीं। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस। जितना भी पढ़ाया हुआ है बार बार रिवाइज करते रहो, एग्जाम आराम से होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अगस्त के बाद, ये मान के चलो आप अगस्त के एंड तक भी होता है तो भी आपके पास में बहुत ज्यादा समय है, या सितंबर में जाती है अगर डेट तो और भी बढ़िया अच्छा मौका है आपके पास में। बिल्कुल डेडिकेशन के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए फ्रेंड्स, ठीक है ना? चलते हैं अपन लोग ओपन डाइस की तरफ। ओपन डाइस क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है, खुला पासा। ओपन डाइस यानी कि खुला पासा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चीजें आपको दिखने वाली हैं ओपन डाइस से रिलेटेड। यानी कि आपको सारी की सारी दोस्तों फेस जो है आपको दिखाई देने वाली। ओपन डाइस का सीधा सा मतलब है कि आपको सारी की सारी फेस, सारी की सारी फलके दिखाई देने वाली है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम आज अपन सबसे पहले यही सीखेंगे कि अपोजिट फेस फाइंड करेंगे सबसे पहले, कि कौन किसके अपोजिट है। सबसे पहले फाइंड करेंगे अपोजिट फेस, विपरीत फलक, कि कौन किसके अपोजिट है, ठीक है? अपोजिट फेस फाइंड करेंगे। तो देखिएगा इधर, सबसे पहले आपको चीज याद रखनी है कि देखिए इसके अंदर आपको जो है 4 फेस लगातार दिखाई दे रही होगी, 4 फलके लगातार दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है? तो देखो जो 2 अलग से आपको दिखाई दे रही हैं, 4 को हटाने के बाद जो 2 अलग से दिखाई दे रही हैं वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगी। यानी यहां से निकल के आ गया आपके पास कि 5 के अपोजिट है आपके पास में 6, ठीक है? यहां पर देखते हैं नेक्स्ट आगे अब कैसे देखेंगे, इन चारों में कैसे देखेंगे कि कौन किसके अपोजिट है। तो जो मैक्सिमम है, आप मैक्सिमम 4 फलके एक साथ ले सकते हो, 4 फेस यहां पे कंबाइंड हो रही है, ठीक है? तो 1 के अपोजिट होगा 3, एक के बाद एक लेनी है आपको, ड्रॉप करते हुए चलना है। 1 के बाद 2 को ड्रॉप किया, कौन आ रहा है? 3, तो 1 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए 2 के अपोजिट फाइंड करना है, तो 2 के अपोजिट कौन है? 2 के अपोजिट है 4, क्लियर है? तो सबसे पहले फाइंड कर लिया हमने इसकी अपोजिट फेस। यहां पर देखिए ये चारों लगातार आ रहे हैं, इसी शेप को लेटा दिया है और कुछ भी नहीं है, तो ये चारों फलके लगातार हैं। तो अलग से कौन सी दिखाई दे रही है? 5 और 6, तो 5 के अपोजिट हो जाएगी 6। 1 के अपोजिट निकालनी है, 2 को ड्रॉप कर दो, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए
2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसके अंदर फाइंड करते हैं। ये ओपन डाइस है, सारी फलके एक साथ दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, तो कौन किसके अपोजिट है ये फाइंड करना है। इसके अंदर भी ये चारों लगातार हैं, ये अलग से दिखाई दे रही है, तो मेरे भाई 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। तो अपोजिट फेस फाइंड करेंगे सबसे पहले, अपोजिट फेसेस। ठीक है, विपरीत फलके ज्ञात करते हैं। और देखिएगा इधर यहां पे क्या आएगा इसमें, इसके अंदर देखिए कौन किसके अपोजिट है, 3 के अपोजिट 2 हो गई। ऐसे ही 4 के अपोजिट कौन हो जाएगी, 6, और नेक्स्ट 5 के अपोजिट 1। ठीक है, ये इसके अपोजिट होगा। यहां देखिए, यहां इसके अंदर कौन किसके अपोजिट होगा, 4 के अपोजिट 3। ठीक है, इस 2 के अपोजिट निकालना है तो 1 को ड्रॉप किया, क्या आएगा 6। तो 2 के अपोजिट 6, यहां पे क्या बच रहा है 1, 1 के अपोजिट 5। ठीक है, ये हो गई विपरीत फलके। ठीक है, ये अपोजिट फेसेस हो गई सारी। चलते हैं नेक्स्ट अगले, यहां पर इसको समझते हैं, ओपन डाइस के अंदर कौन किसके अपोजिट है। खुला पासा। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं अपन कौन किसके अपोजिट है, विपरीत फलके देखते हैं। तो देखिए इधर ये चारों लगातार हैं, इस बार ये चारों लगातार हैं, तो कौन सी अलग से आपको दिखाई दे रही है, 5 और 6 दिखाई दे रही है। तो देखिए 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, 5 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट क्या है, 3 है। नेक्स्ट 2 के अपोजिट 4 है। ठीक है मेरे भाई, ये चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट यहां पर देखो, इसमें देखो कौन किसके अपोजिट है, मैक्सिमम कितनी दिखाई दे रही हैं, ये चारों लगातार हैं, तो अलग से कौन सी दिखाई दे रही है, 3 और ये 2। तो भैया 3 और 2 सबसे पहले एक दूसरे के अपोजिट कर दी। अब यहां पर 5 के बाद 4 को ड्रॉप किया, कौन आ रहा है, 6। तो 5 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसी तरीके से बचा कौन, 4 और 1, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमने निकाल ली सबसे पहले अपोजिट फेसेस। तो भैया सबसे पहले हमने यहां पर पढ़ा है कि अगर 4 फलके लगातार दे रखी हो तो कौन किसके अपोजिट होगा, यहां पर अपन लोग फाइंड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहां पर इस जगह पे देखिएगा, अगर मैंने आपको इस तरीके का शेप दे दिया, इस बार 4 फलके लगातार भले लो, लेकिन उसके केस अलग अलग हो सकते हैं, यानी उनको मोड़ के जो बंद पासा बनाने का तरीका है, क्लोज डाइस बनाने का जो तरीका है, वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, देखना इधर, यहां पे ले लिया मैंने 1 2, इस जगह ले लिया 3 4, ये ले लिया 5 और ये ले लिया 6। ठीक है, या फिर इसी शेप को आप लोग सीधा कर दें इस तरीके से, ठीक है। तो अपन को फाइंड करना है कौन किसके अपोजिट है, जल्दी से बताइएगा। ये चारों लगातार हैं, 1 2 4 और 6, ये चारों लगातार हैं, तो अलग से कौन सी दिखाई दे रही है, 3 और 5। तो 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 5। यहां पर 1 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 1 के अपोजिट 4, और यहां पर जो दिखाई दे रहा है 2 के अपोजिट 6। ठीक है भाई, यहां पर देखो कौन किसके अपोजिट है, जल्दी से, ये चारों लगातार हैं, तो भाई जल्दी से 5 के अपोजिट 3, फिर यहां पे 2 के अपोजिट 6 एंड 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि 4 फलके अगर लगातार दे रखी हैं, ओपन डाइस सारी एक साथ दिखाई दे रही हैं, लेकिन 4 लगातार दे रखी है ना, तो उनमें कैसे अपोजिट फाइंड करते हैं। अब अपन लोग यहां पे देखने वाले हैं कि अगर 3 फेस अगर लगातार दे रखी हो, अगर 3 फेस आपको लगातार दे रखी हो, ये तो हो ही गया। ठीक है, अगर 3 फेस आपको लगातार दे रखी हो, देखो इधर जैसे ये है, अब यहां कैसे फाइंड करेंगे भाई, उसमें तो पता था कि 4 लगातार थी, तो जो अलग से दिखाई दे रही है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अब लेकिन यहां पर 3 फलके लगातार दिखाई दे रही है, तो रूल वही है, एक छोड़ के। यहां पे मैक्सिमम आप लोग 3 फेस एक साथ ले सकते हो, तो मैक्सिमम 3 फेस अगर एक साथ ले सकते हो, तो इस 5 के अपोजिट अगर फाइंड करना है, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, यहां पे तीनों, ये तीनों आप एक साथ ले सकते हो, तो 6 के अपोजिट क्या ले लोगे, 6 के अपोजिट 2, तो बचा क्या, 3 और 4, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। ये हो गई विपरीत फलके। यहां पर देखो 5 4 2, ये मैक्सिमम उठा सकते हो, 5 4 2। ठीक है, ये मैक्सिमम उठा सकते हो, तो जल्दी से बताओ भाई 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। यहां पर ये मैक्सिमम उठा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। बचा कौन, 4 और 3 बच रहा है, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। ये हो गई विपरीत फलके।
क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर अपन ने फाइंड कर ली कि मैक्सिमम 3 फेस अगर लगातार दे रखी हो तो अपोजिट फेस कैसे निकालना है, अपोजिट फेस कैसे निकालना है, विपरीत फलके किस तरीके से ज्ञात करनी है। अब एक और तरीके का क्वेश्चन आपको दे सकता है, अभी क्वेश्चन के पैटर्न पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा फर्ज है कि मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से शेप आपको एग्जामिनर एग्जाम में दे सकता है, एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन बनाएगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए ये वाला पहले पढ़ा 4 फेस कंटिन्यू थी, फिर पढ़ा 3 फेस कंटिन्यू थी, और अब पढ़ रहे हैं कि 2 फेस, मैक्सिमम 2 फेस आप ले सकते हो, सही है कि नहीं? तो इसके अंदर कैसे फाइंड करेंगे, देखना इधर, किसी भी फलक के कॉर्नर पॉइंट को देखना, कॉर्नर पॉइंट से जितनी फेस कनेक्टेड होती हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती। एक चीज समझ लेना, जैसे ये कॉर्नर पॉइंट है, 1 का कॉर्नर पॉइंट ये लिया, इससे कौन कौन कनेक्ट है, 1, 2 और 3, तो ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, ये बगल वाली फलके होंगी, ठीक है? तो इधर देखना 1 के अपोजिट अगर मुझे निकालना है, इस कोने को पकड़ा मैंने 1 को, तो उसके बाद आने वाले 2 नंबर 2 और 3 को मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि ये अपोजिट में नहीं है, ये तो उसके साथ ही है। तो उसके बाद अगला नंबर कौन आ रहा है, 4, तो 1 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 4। यहां से मैंने निकाल लिया कि 1 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट विपरीत जो फलक है वो कौन है, 1 के अपोजिट 4। अब ऐसे ही 6 को लो, 6 है तो 6 का ये कॉर्नर पॉइंट, 6 से कौन ज्वाइंट हो रहा है, 4 और 5 ज्वाइंट हो रहा है, तो ये अपोजिट नहीं हो सकती, ये इसके साथ वाली है, तो अलग से कौन दिखाई दे रहा है, 3, तो 6 के अपोजिट कौन हो जाएगा, इस 6 के अपोजिट हो जाएगा 3, ठीक है? इस 3 के अपोजिट ये 6 हो गया। अब बचा कौन कौन सा नंबर, एक 2 बच रहा है, एक 5 बच रहा है, तो ये 2 और ये 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जल्दी से थम्स अप करके बता देंगे आप लोग कि चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ में आया कि नहीं आया। अभी इसी शेप को उसने इस तरीके से दे दिया, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि कौन किसके अपोजिट है। तो सेम चीज देखो, ये 1 से 2 लगातार फलके जुड़ रही हैं, 2 और 3, तो अगला कौन सा नंबर आ रहा है, 4, तो 1 के अपोजिट 4, ठीक है? यहां पर इस 6 को देखो, यहां से इस कोने को पकड़ा, 2 लगातार नंबर छोड़ दिए, फिर कौन आ रहा है, 3, तो 6 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 3, बचा कौन, 2 और 5 बच गए, तो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट, इस तरीके से, सही है कि नहीं? मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से ईमानदारी से बता दो, लाइक कर दो भाई, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दोगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि सभी लोग आ जाएं, मेरे भाई देख लो कि ओपन डाइस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? खुला पासा किस तरीके से दे सकता है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, अपोजिट फेस, विपरीत फलक, ठीक है? अब अपन लोग चलते हैं एक जबरदस्त स्पेशल क्वेश्चन की तरफ। एक बार एग्जामिनर ने इस तरीके का शेप दे दिया कि सब कुछ मिक्स कर दिया, सब कुछ कर दिया है भाई उसने मिक्स, सब कुछ मिक्स कर दिया, इस तरीके का शेप दे दिया उसने, ये दे दिया शेप ऐसा, मतलब 4 तो दिया नहीं, 3, 2, 1 अलग ही चीज बना दी उसने, इस तरीके से ये दे दिया उसने। और अब इसके अंदर मुझे बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले कि कौन किसके अपोजिट है? अपोजिट फेस निकालनी है, ठीक है? अपोजिट फेस निकालनी है, यानी कि विपरीत फलक निकालनी है। इस क्वेश्चन के अंदर विपरीत फलक निकालो कि कौन किसके अपोजिट, ये फटाफट से आपका काम है। देखिए इधर चलिए देखिए, अब इधर यहां पर देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज अभी मैंने आपको या 4 फलके लगातार होंगी, या फिर 3 फलके लगातार होंगी, या 2 फलके लगातार होंगी, तो इसमें मैक्सिमम कितनी उठा सकते हो, 3। ये रही, यहां पे 3 मैक्सिमम तो उठा ही सकते हो ना। तो यहां से पता लगा लिया अपन ने सबसे पहले तो कि 3 के अपोजिट तो 4 है, सही है? 3 के अपोजिट क्या है, 4, ये ले लिया मैंने, 3 के अपोजिट 4, सही है? अब इसकी पिक्चर तो क्लियर हो गई, एक फलक अपोजिट वाली तो क्लियर हो गई कि 3 के अपोजिट 4 है। अब कौन किसके अपोजिट है ये पता करना है। अब देखो, अगर इस 2 को उठा के मैं यहां पे लगा दूं, इस जगह इस 2 को उठा के यहां पे लगा दूं, तो क्या ये शेप इस तरीके का नहीं बन गया क्या, जो आप लोगों ने अभी आप लोग पढ़ के आए हो? देखना इधर ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। अगर यहां पे बना दिया ये 3, ये 1, ये 4, ये 5 और 6 एज इट इज है, इस 2 को उठा के अगर मैं यहां लगा दूं, तो ये आराम से इजीली क्लियर हो गया कि 5 के अपोजिट 2 है, 3 के अपोजिट 4 है,
सही है कि नहीं है? लेकिन अब देखो यहां पता करना है ना, तो मेरे भाई वही कंडीशन है। आप तो इसको देखो, इस 2 को देखो, और ये भैया इसका कॉर्नर पॉइंट, तो इस 2 से कौन कौन से नंबर ज्वाइंट हो रहे हैं? 1 और 4। 1 और 4 भैया अपोजिट तो नहीं हो सकते। 3 4 के अपोजिट है तो 2 के अपोजिट तो होगा नहीं, ये क्लियर है। 4 2 के अपोजिट होगा नहीं, ये दोनों पास में आ रहे हैं, 2 के अपोजिट 1 भी नहीं होगा। तो अगला नंबर कौन सा होगा? यानी 2 से लगातार ये 2 नंबर छोड़े कौन आ रहा है? 5। तो मेरे भाई इस 2 के अपोजिट कौन है? 5 है। इस 2 के अपोजिट हो गया 5। नेक्स्ट कौन सा बच गया? 1 और 6 बच गया, तो 1 के अपोजिट है 6। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दो फटाफट से, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई कि कौन किसके अपोजिट है? 3 को 4 से ले लिया, अब बचा ये 2। इस 2 को देखेंगे, 2 लगातार नंबर छोड़े, फिर कौन आ रहा है? 5। 2 के अपोजिट 5 और 1 के अपोजिट 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में तो देखने को मिल जाता है लेकिन बुक्स वगैरह के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर हमें क्या देने वाला है, कौन सी चीजें वो बना सकता है, उसका दिमाग कहां तक चल सकता है, और ये सारी की सारी चीजें आपको सेशन देखने के बाद ही पता लगेंगी और प्रैक्टिस से पता लगेगी। तो रेगुलर बेसिस पर बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा ना, जो एंड तक बना रहेगा, शुरुआत से अंत तक बना रहेगा, बिल्कुल जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ये मेरी गारंटी है कि आप 30 में से 30 नंबर 110% बटोरेंगे। अपने आप पे भरोसा रखिए, डेली सेशन देखिए, मजा आ जाएगा आपको। ये चीजें बुक्स में नहीं देखने को मिलती हैं भाई, ये देखने को मिलती हैं सीधे एग्जाम में। इसीलिए वो आपके लिए मैं पीवाईपी सेशन लेके आया हूं, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस, ताकि आपको पता रहे कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ चुका है, जो आगे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एनटीपीसी वगैरह जो आपने एग्जाम और भी देने हैं रेलवे के, उनमें आ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि किस तरीके का क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। जैसे एग्जामिनर ने आपको एक खुला पासा दे दिया, ओपन डाइस दे दिया है भाई, एग्जामिनर ने आपको दे दिया ये ओपन डाइस, क्लियर है? ये ओपन डाइस आपको एग्जामिनर ने दे दिया और बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति x को मोड़कर एक घन बनाया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस घन का चयन करें जो सही है। यानी कि इससे कौन सा हम क्लोज डाइस बना सकते हैं, इस खुले पासे से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो क्या निकालोगे? अपोजिट फेस निकालोगे ना भाई, सबसे पहले तो क्या निकालोगे? अपोजिट फेस, सीधी सी बात है। विपरीत फलक निकालेंगे कि विपरीत फलक कौन है? फर्स्ट फाइंड अपोजिट फेसेस। ठीक है, अब देखते हैं, इधर फाइंड करते हैं। ये चारों लगातार हैं, 2 1 4 6, ये चारों लगातार हैं। तो 3 तरीके के शेप मिलेंगे, जिसमें 4 लगातार हो, जिसमें 3 लगातार हो, जिसमें 2 लगातार हो। ठीक है, अब यहां पे देखिए 2 के अपोजिट कौन हो गया? 4। ये तुमने फाइंड कर लिया, 2 के अपोजिट 4 है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 के अपोजिट कौन है? 1 के अपोजिट 6 है। बचा कौन? ये 5। 3 के अपोजिट हो जाएगा, जो अलग से दिखाई दे रहे हैं वो तो आपको पता ही है। 5 के अपोजिट कौन है? 3। अब देखो ये आपके पास में 3 पेयर आ गए, 3 पेयर आ गए। एक पेयर आ गया 2 4 के अपोजिट है, 1 6 के अपोजिट है, और 5 आपका 3 के अपोजिट है। और हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपोजिट फेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अपोजिट फेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। अगर कहीं पर 2 दिख रहा है तो भैया 4 उसके अपोजिट है तो दिखाई नहीं देगा, या 4 दिख रहा है तो इसके अपोजिट जो है 2 वो दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है, अपोजिट फेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। विपरीत फलकों में से एक नंबर ही ऐसा होगा जो आपको दिखाई देगा। अब देखो यहां पर है 3 6 और 1, तो भैया 6 के अपोजिट तो 1 है। अगर 6 साइड में आ रहा है तो उसके पीछे वाली फलक पे 1 होना चाहिए, पर ये तो साथ में आ रहे हैं तो ये तो नहीं बनेगा। इसको देखो 1 3 5, तो भैया इसमें से आएगा 1, इसमें से 3 और 5, 3 के अपोजिट 5 होना चाहिए, पर 5 तो साथ में ही आ रहा है तो इसको भी आप नहीं बना सकते। नेक्स्ट देखो 2 6 4, 2 4, 2 के अपोजिट 4 होना चाहिए, नीचे होना चाहिए 4। ठीक है, पर 4 तो साइड में आ रहा है तो इसको भी नहीं बना सकते। तो 4 में से 3 गलत हो गए तो एक तो वैसे ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 और 4 में से आपको 4 दिख रहा है। ठीक है, फिर 1 और 6 में से आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, 3 और 5 में से आपको 3 दिख रहा है।
तो इसका मतलब ओपन डाइस से सिर्फ वो क्लोज डाइस बना सकते हो जिसमें तीनों युग्मों में से, तीनों पेयर्स में से एक एक सिंगल नंबर आपको सामने दिखाई दे। यानी तीनों युग्मों में से एक एक नंबर जो आपको दिखाई देगा, सिंगल नंबर, वो आपका डाइस आप बना सकते हो। ओपन डाइस से सिर्फ वही क्लोज डाइस बना सकते हो जिसमें एक एक नंबर आपको दिखाई दे तीनों पेयर्स में से। और कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस अपन लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक एक करके क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं, हो सकता है कि उन क्वेश्चंस के, ठीक है ना, उन क्वेश्चन के आंसर एक से ज्यादा हों ऑप्शन में, तो आपको चूज करके बताना है कि कौन सा अपना आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा और करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा इधर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को देखना, कौन किसके अपोजिट है ये फाइंड करना है। और बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, यानी कि एक के बाद एक वाला तो आप लोग कंसेप्ट जानते हो। यानी इस व्हाइट वाली फेस के अपोजिट ये व्हाइट वाली फेस है, ठीक है, तो सेम टू सेम इस वाली व्हाइट वाली फेस के अपोजिट, एक छोड़ने के बाद एक, इस वाली व्हाइट फेस के अपोजिट ये वाली व्हाइट फेस होगी। सही है कि नहीं है? अब यहां पे साथ में देखना क्या आएगा, ये 1/4 पोर्शन है, नीचे तो गोला है ही सरी, सर्किल है ही सरी, इसके जो 1/4 पोर्शन सारे मिलके जो बनाएंगे इस तरीके का शेप बनेगा। देखिएगा ये शेप बनेगा, ठीक है। ऊपर से देखो व्हाइट है, इधर ब्लैक इधर ब्लैक, तो दोनों को जब मोड़ेंगे, जब दोनों को अपन देखेंगे और मोड़ेंगे तो देखिए इस तरीके का शेप बनेगा। इधर से ब्लैक बन जाएगा ये, और इधर से भी ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से जब टर्न करेंगे तो ये व्हाइट वाला शेप बनेगा, ठीक है। और नीचे क्या है, सर्किल, इसके अंदर है ओ बोल लो या सर्किल बोल लो, इस तरीके का शेप है। तो ये अपनी अपोजिट फेसेस हैं, ये अपनी विपरीत फलक है, ये अपनी अपोजिट फेसेस हैं, ठीक है। अपोजिट फेसेस ये दे रखी है। अब देखो इधर पहला वाला देखो, आधा अधूरा है, पूरा तो ऐसा बनेगा, तो ये तो अपना होगा नहीं। यानी ये दोनों ब्लैक वाले एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे तो पूरा आधा तो बनेगा नहीं, ये भी रॉन्ग है। सही है कि नहीं? अब इधर देखना, क्या इसको बना सकते हो क्या? ये अपोजिट फेस है, ये अपोजिट फेस है ना। अब अपोजिट फेस है तो अपोजिट फेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगी, पर देखो सर्किल और ये शेडेड पार्ट एक साथ दिखाई दे रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया कि नहीं हो गया? तो एक ही तो बचा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी इस वाले पेयर में से एक व्हाइट फेस आ गई, फिर इस वाले पेयर में से भी एक व्हाइट फेस आ गई, और इस वाले पेयर में से ये सर्किल आ गया। तीनों में से एक 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 फलक आपको दिखाई दे रही है, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब थोड़ी सी स्पीड रखेंगे और अगला क्वेश्चन सोल्व करके आप लोग बताएंगे क्या आंसर होगा। धमाकेदार जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। और मैं आपको देने वाला हूं इसके लिए टाइमर। देखते हैं कि कौन इसको क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को कर पाता है, ठीक है। चलिए टाइम स्टार्ट होता है अब, और आप जल्दी से बताएंगे कि इस खुले पासे से कौन सा बंद पासा बना सकते हो। मैं कह रहा हूं बहुत ही थर्ड क्लास क्वेश्चन है, हकीकत बता रहा हूं। मात्र और मात्र 1 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हो, या मैक्सिमम मैं बोल दूं कि 5 सेकंड बहुत हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। सही है कि नहीं? 5 सेकंड बहुत हैं। सोचने वाली बात है, दिमाग को अलर्ट रखने वाली बात है। देखना इधर, मजा आ जाएगा, समझना। मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं करना, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का जवाब है आपके पास में, ठीक है। नहीं तो फिर पूरा जो है मेथड आपको, पूरा प्रॉपर मेथड में आपको डेफिनेटली बताने वाला हूं, ठीक है। देखिएगा इधर सबसे पहले, अभी देखो ये डॉट वाला, ब्लैक वाला डॉट दिख रहा है आपको, ये ब्लैक वाला डॉट दिख रहा है। तो जब आप इसको फोल्ड करोगे, सोच के देखो एक बार, जब आप इसको मोड़ोगे तो इस ब्लैक वाले के साथ इधर क्या आ रहा है, व्हाइट वाला पोर्शन आ रहा है। इस ब्लैक वाले के साथ इधर क्या आ रहा है, व्हाइट वाला पोर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले इस चीज को समझना। इस ब्लैक वाले के साथ इधर व्हाइट वाला पोर्शन है, इस ब्लैक वाले के साथ इधर व्हाइट वाला पोर्शन है, जो कि जो अपोजिट फेसेस हैं, ठीक है। लेकिन देखो यहां पर इस ब्लैक वाले डॉट के साथ क्या आ रहा है, ब्लैक वाला पोर्शन आ रहा है, तो ये तो नहीं बना सकते। सही है कि नहीं? इसको देखो, यहां पर देखो, इस ब्लैक वाले डॉट के साथ, इस ब्लैक वाले डॉट के साथ ये ब्लैक वाला पोर्शन आ रहा है, तो इसको भी नहीं बना सकते। ब्लैक वाले के साथ तो व्हाइट आएगा भाई, तो ब्लैक वाले के साथ ब्लैक तो आएगा नहीं। क्लियर है कि नहीं? अब इधर देखते हैं, इसको देखते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है? ईमानदारी से देखो और बताओ,
कि ये दोनों एक दूसरे की, ये चारों लगातार और ये एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए तो ये दोनों साथ में कैसे आ रही हैं, दो लगातार फलके कैसे बन रही हैं, ये तो इसको भी नहीं बना सकते। ये खत्म हो गई ना पिक्चर। 4 में से अगर 3 ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए तो चौथा वाला तो डेफिनेटली सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। और देख लो प्रॉपर मेथड भी तो यही कहता है, ये रहा, ये पहली अपोजिट फेस, सही है, ये पहली अपोजिट फेस और इसके अपोजिट ऐसा ही शेप अपोजिट में होना चाहिए, साथ में तो आ ही नहीं सकती ना, अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। तो ये प्रॉपर मेथड भी देख लो भैया, ये इसके अपोजिट, इस ब्लैक वाले डॉट के अपोजिट है ये व्हाइट वाला, इस ब्लैक वाले डॉट के अपोजिट ये हो गया व्हाइट वाला भाई, ठीक है। और इस व्हाइट वाले के अपोजिट ये व्हाइट वाला, इस व्हाइट वाले के अपोजिट ये व्हाइट वाला, सही है। तो इधर देखना, इधर इस ब्लैक, इस डॉट और व्हाइट वाले में से तो आ रहा है डॉट, इन दोनों व्हाइट में से अपोजिट में से एक व्हाइट फेस आ रही है, और भैया इस वाला शी, इन दोनों में से एक आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मस्त क्वेश्चन था कि नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। देखिए अब अपने ऊपर डिपेंड कर, क्वेश्चन आ गया आपको, ये बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन आप 5 सेकंड में कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, ये चीज मैटर करती है। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो पिछले बहुत सारे रेलवे के एग्जाम दे चुके होंगे, उनमें कहीं ना कहीं रह गए होंगे, तो उनकी प्रिपरेशन तो आपसे बेटर ही होगी ना। अगर आपने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू किया है तो आपको उनको भी पीछे करना है, उनको भी पीछे निकालना है, और जो आपके साथ जुड़े हैं उनको भी पीछे निकालना है। तो दोस्तों आपको स्पीड, एक्यूरेसी, हर चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको आ गया लेकिन स्पीड से जल्दी से आप लोग कर सकते थे कि नहीं, ये चीज जरूरी है सीखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके पास में, और आपको बताना है कि किसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इस ओपन डाइस से कौन सा क्लोज डाइस बना सकते हो, सोचिए। ओपन डाइस से कौन सा क्लोज डाइस बना सकते हो? देखिएगा इधर, दो तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। देखो ये कॉर्नर पॉइंट ले लो। अगर सबसे पहले तो देखो कौन किसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये जो अलग से दिखाई दे रहे हैं ये इसके अपोजिट है, ठीक है। तो देखना है इधर, क्वेश्चन बहुत बारीकी से करने पड़ेंगे अब आपको अगर ऐसे आ गए तो, ठीक है। अगर ऐसे चिन्ह आ गए, स्पेशल सिंबल्स आ गए, तो आपको बहुत बारीकी से क्वेश्चन करना पड़ सकता है, क्योंकि आंसर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये ब्लैक वाला जो डॉट है इसके अपोजिट हो गया है व्हाइट वाला पोर्शन, ठीक है। और ये प्लस वाला जो है, ये जो प्लस वाला है, इस प्लस वाले के अपोजिट हो जाएगा ये व्हाइट वाला पोर्शन, ठीक है। ये अपोजिट फेसेस हो गई, ये अपोजिट फेसेस हो गई, ठीक है। अब देखो इधर मैं आपको डायरेक्टली करना सिखा रहा हूं। देखना इधर, एक चीज समझना, सोचना, दिमाग लगाना। ये जो अलग से दिखाई देती है ना, ये जो अलग से फेस दिखाई देती है, यहां से आप डायरेक्टली कर सकते हो। देखो इस पॉइंट से अगर ज्वाइंट करोगे, जब इसको मोड़ोगे तो इस डॉट के साथ ये व्हाइट वाला पोर्शन जुड़ेगा। दो फलकों को अगर आप ज्वाइन करोगे, दो फेस को अगर आप ज्वाइन करोगे, ऐसे ऐसे ज्वाइन करोगे, तो अगर इधर डॉट है तो इस डॉट के साथ कौन सा आएगा, व्हाइट वाला आएगा, व्हाइट वाला पोर्शन आएगा। तो देखो कितने ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें डॉट के साथ व्हाइट वाला पोर्शन है। देखो डॉट के साथ व्हाइट वाला पोर्शन ज्वाइंट होगा क्या? डॉट के साथ व्हाइट वाला पोर्शन है क्या? नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग। डॉट के साथ व्हाइट वाला पोर्शन है, चेक करना पड़ेगा। डॉट के साथ ब्लैक पोर्शन आ रहा है मेरे भाई, ये भी रॉन्ग। डॉट के साथ ब्लैक पोर्शन आ रहा है, ये भी रॉन्ग। अरे 4 में से 3 गलत हो गए, खत्म हो गई पिक्चर। 4 में से 3 अलग हो गए, खत्म हो गई पिक्चर। अरे सीख लिया, मजा आ गया। 5 सेकंड में आंसर्स देना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने मेरे भाई। सबसे पहले सबसे जल्दी अपनी करेंगे, चीजों को जहन में उतारना सीखो जो सिखा रहा हूं, ठीक है। यानी देखो यहां से अगर ज्वाइंट किया तो इस ब्लैक डॉट के साथ व्हाइट पोर्शन आएगा। तो भैया 3 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें ब्लैक के साथ ब्लैक आ रहा है, जबकि ब्लैक डॉट के साथ व्हाइट आना चाहिए था। एक ही ऑप्शन है जिसमें ब्लैक के साथ आपका व्हाइट पोर्शन आ रहा है, और ये अपना आंसर, ये अपना क्या हो गया, क्लियर कट आंसर आ गया। देखो इसमें से डॉट आ गया, इसमें से ये शेड वाला पार्ट आ गया, और इसमें से प्लस आ गया। सही है कि नहीं? जबरदस्त तरीका। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपके सामने।
ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और जल्दी से रिप्लाई करेंगे कि कौन किसके अपोजिट है, कौन सा ओपन डाइस से कौन सा क्लोज डाइस बना सकते हो, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं इधर। सबसे पहले 2 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 6 है, जो अलग से दिखाई दे रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट, 5 के अपोजिट 3। ठीक है, तो यहां पर देखो 3, 6 और 1 एक साथ दिखाई दे रहा है, अपोजिट होना चाहिए, साथ में कैसे आ रहा है, नहीं बना सकते। 3 और 5 साथ में आ रहा है, नहीं बना सकते। फिर 2, 6 और 4 ऐसे दे रखा है, 2, 6 और 4। ठीक है, तो इधर देखना 2 और 4 एक साथ आ रहा है, इसको नहीं बना सकते, खत्म, ये अपना आंसर। 1 और 6 में से 1, 3 और 5 में से 3, 2 और 4 में से 4। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। चलते जाइए, करते जाइए, कौन किसके अपोजिट है। ठीक है, कौन सा बना सकते हो खुले पासे से, ये आपको जल्दी से बताना है। ठीक है, सेशन देख लीजिएगा, दिल से ईमानदारी से लाइक करते चलिएगा। बहुत कम लाइक है यार, बहुत कम लाइक है, जितने बच्चे लाइव हैं उससे तो बहुत कम लाइक है, तो लाइक जरूर करिए यार, मोटिवेशन हमें भी मिलता है कि हाँ यार आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, आप लोग रेस्पॉन्स दे रहे हो। देखिए इधर कौन किसके अपोजिट है, सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। ये रहा प्लस के अपोजिट व्हाइट। ठीक है, इधर देखिएगा ब्लैक डॉट के अपोजिट मल्टीप्लाई, और यहां पर देख लेना भाई व्हाइट के अपोजिट सर्किल। ठीक है, अब इधर देखिएगा कौन किसके अपोजिट है, ये तो फाइंड कर लिया, अब कौन सा बनाया जा सकता है ये देखते हैं। ठीक है, अब इधर देखना, यहां पर आपको जो दे रखा है इन चीजों को समझते हैं। क्लियर है, ये देखिए, ये जो आपके पास में डॉट है इसको देखना आप। क्लियर है, इसको देखेंगे अगर आप ध्यान से तो इस चीज को समझो, ये आपके सामने आ गया। अब ये व्हाइट व्हाइट, और देखिए 2 व्हाइट हैं, 2 अलग अलग फेस पर होने चाहिए। सही है, हो सकते हैं, पर फिर इसके साथ सर्किल आ रहा है, यानी कि व्हाइट और सर्किल पूरा उठ के आ रहा है, तो इसको तो नहीं बना सकते। 2 व्हाइट और 1 ब्लैक डॉट, ये अपना आंसर हो सकता है, सपोज कर लो अभी फिलहाल। फिर नेक्स्ट देख लो, 1 व्हाइट और उसके साथ में गोला, या देखो इधर व्हाइट वाला ये भी हो सकता है, तो फिर उसके साथ में प्लस पॉसिबल नहीं है, तो व्हाइट के साथ प्लस हो सकता है, इसमें से व्हाइट हो और इसमें प्लस हो। ठीक है, और इसके साथ में फिर सर्किल नहीं आ सकता ना, फिर अगर ये व्हाइट लिया और ये प्लस लिया है तो मेरे भाई फिर इसके साथ ये सर्किल नहीं आ सकता, या फिर अगर ये व्हाइट और ये वाला सर्किल लिया है तो फिर इसके साथ ये प्लस नहीं आ सकता, यानी ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। नेक्स्ट इसको देख लो, अब यहाँ पे आपको दे रखा है ब्लैक वाला डॉट। ठीक है, ब्लैक वाला डॉट और मल्टीप्लाई तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये साथ में कैसे आ सकते हैं, ये भी रॉन्ग। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो डेफिनेटली अपना आंसर बनाएगा। क्या आंसर आएगा, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों समझ में आ रही हैं चीजें, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके पास में, और आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। टाइम स्टार्ट करता हूं मैं अब। प्रैक्टिस करिए फटाफट से क्वेश्चंस की, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिए। चलिए देखिएगा इधर यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, समझते हैं यहाँ पे कौन किसके अपोजिट है, पहले ये फाइंड कर लेते हैं। ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, तो बचा कौन, ब्लैक वाला जो डॉट है और जो शेडेड पार्ट है वो एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट। व्हाइट के साथ व्हाइट और इस व्हाइट के साथ ये वाला व्हाइट। ठीक है, तो देखना इधर यहाँ पे डॉट और शेडेड पार्ट एक साथ दिखाई दे रहे हैं, अपोजिट होना चाहिए था, एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों रॉन्ग। अब इन दोनों को देखते हैं यहाँ पर। देखिए आप इधर ध्यान से देखिएगा और समझेंगे। तो देखिए इधर अगर आप इसको चीजों को ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पर अगर इस शेडेड वाले पार्ट के साथ ये डॉट ले लूं तो इसकी 2 लगातार फलकों पर व्हाइट व्हाइट आ सकता है। बिल्कुल सही है, सही है। और इसको देखो, अगर यहां पर मैं देखूं, इस वाली चीज को देखूं, किसी कॉर्नर को पकड़ो, क्या आपको इस तरीके का शेप, 2 व्हाइट के साथ 1 ब्लैक डॉट, बिल्कुल ब्लैक डॉट के साथ 2 व्हाइट शेड आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि 1 व्हाइट ये हो सकता है, 1 व्हाइट ये हो सकता है, और इसमें से डॉट दिखाई दे।
सही है। और इसके अंदर देखो कि दो व्हाइट के साथ, दो लगातार व्हाइट और इसके साथ ये शेडेड पार्ट, क्या आ सकता है क्या? ये चीजें सोचने वाली बात है। तो बिल्कुल आ सकता है दोस्तों, यहां पर आपको दिखाई दे रही है, क्लियर है कि नहीं है? ये सारी की सारी चीजें दिखाई दे रही है। तो आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, आंसर दो भी आ सकते हैं, ए व बी दोनों। इसका आंसर क्या बनेगा? ए व बी दोनों। यानी कि ऑप्शंस के भी कभी कभार ऑप्शंस बना के दे देता है, याद रखना। जैसे आपको ये ऑप्शंस बना दिए और ऑप्शंस के भी कभी कभी ऑप्शंस बना के दे देता है, तो आंसर बनेगा ए व बी दोनों। ठीक है दोस्तों, तो सेशन समझ में आया होगा, मजा आ गया होगा। एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको देनी, 7 जुलाई को दिनेश सर शाम को 7 बजे चैनल्स के लिए आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट लेके आने वाले हैं, चैनल अनाउंसमेंट। ठीक है ना, एक धमाका होने वाला है दोस्तों, जबरदस्त। तो दिनेश सर का शाम को 7 बजे जो वीडियो है उसको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइव ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिएगा, चैनल धमाका दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वाईफाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि स्टेट लेवल की सारी वैकेंसीज की जो क्लासेस हैं वो अपनी वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल पर चल रही है। ठीक है ना, साथ ही साथ दोस्तों एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं ली है तो एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज आप लोग ले लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि अनअकैडमी पर फुल फ्लैश में एनटीपीसी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, और दोस्तों साथ ही साथ उसके वीडियो सॉल्यूशंस और एनालिसिस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों एक इंफॉर्मेशन आपको और देनी है। ठीक है ना, सबसे पहले दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है ना, और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से मिलने ही वाली है, आपको पता ही है। वाईफाई स्टडी एज अ रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें, किसके अंदर? अनअकैडमी पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें, क्योंकि 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको वहीं से मिलने वाला है। और वहां तक पहुंचेंगे कैसे? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सेशन अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, हैव अ नाइस डे।